नेक्स्ट वन इज साइबर लॉ वन। साइबर लॉ वन में इसके कुछ एग्जांपल्स में दिए गए हैं ताकि कौन सा सेक्शन में क्या चीज़ जाता है। साइबर लॉ जो है आईटी एक्ट जो 2000 में आया गया है, ये जो साइबर लॉ 2000 में मतलब कि इसको लॉन्च किया गया था। इसमें कि 94 सेक्शंस और 13 चैप्टर्स हैं, क्योंकि 13 चैप्टर्स और 94 सेक्शन, जिसमें कि जो सेक्शंस को ओमिट कर दिया गया है। देन विल फाइनलाइज इन 9 मई 2000। इस जो आईटी एक्ट 2000 है, इसका बिल जो फाइनलाइज हुआ था इस एक्ट का, तो 9 मई 2000 को हो गया था, जिसमें कि बहुत सारा सेक्शंस को फाइनलाइज किया गया था एक्ट एंड बाय द साइबर लॉज। एंड देयर इज सम लॉज आर देयर। फर्स्ट वन इज सेक्शन 66 हैकिंग इज क्राइम। अगर हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग इन आईटी एक्ट 2000 में, तो इस सेक्शन 66 में साफ कहा गया है कि हैकिंग इन साइबर क्राइम इट इज इलीगल। अगर आप साइबर क्राइम करते हैं या फिर हैकिंग करते हैं, अगर आप हैकिंग के लिए अटेम्प्ट भी करते हैं, अगर किसी पर्सन का हैकिंग अटेम्प्ट करते हैं, तो ये डायरेक्टली इलीगल है। सो डेट सेक्शन 66 में कहा गया है। एंड सेक्शन 84 सॉरी सेक्शन 84 में सेज अटेम्प्ट टू द ऑफेंस टू विल लाइक अरेस्टेड। मीन्स लाइक अगर हैकिंग में आप अटेम्प्ट भी करते हैं, अगर आप हैक किसी के कंप्यूटर, किसी का लैपटॉप या किसी का डाटा ब्रीच नहीं करते हैं, अगर आप अटेम्प्ट भी करते हैं, उसमें आप करने के सोचते भी हैं, तो ये भी एक साइबर क्राइम कहलाता है, जो कि सेक्शन 84 में कहा गया है। नेक्स्ट वन इज थर्ड वन, सेक्शन 66B, thief key devices and use by and like this all things। लाइक अगर सेक्शन 66 में कहा गया है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर आप चुराते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी डाटा को चुराते हैं, तो इस और इसका यूज करते हैं, तो ये साइबर क्राइम के थ्रू ये इलीगल्स हैं। लाइक इसके लिए आपको 3 ईयर्स या 3 साल के लिए आपको जेल हो सकता है और 1 लाख के लिए इसका फाइन भी लग सकता है। सो डेट वी शुड नॉट डू लाइक दिस थिंग। हम किसी भी चीज़ को बाई नहीं करना चाहिए, कोई भी चुराया हुआ लैपटॉप, कोई भी फॉर्म्स या कोई भी चुराया हुआ डाटा को हम उसको नहीं खरीदना चाहिए, ये इलीगल्स हैं। इसके लिए आपको जो खरीदता है उसके लिए और जो ये बेचा गया उसके दोनों को भी इसको 3 ईयर्स का पनिश किया जाता है और 1 लाख का फाइन भी लगाया जाता है। एंड सेकेंड वन इज साइबर क्राइम साइबर लॉ इज 2 IT 2000 लाइक सेक्शन 66E। सेक्शन 66E में कहा गया है taking pictures private part। then what we understand about section 66E। section 66E में कहा गया है अगर आप किसी पर्सन का प्राइवेट पार्ट्स का अगर फोटो खींचते हैं और उसको पब्लिक करते हैं या किसी के साथ शेयर करते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं इसके साथ, अगर आपके साथ इसका फोटो टेकिंग भी किया जाता है, उसके साथ अगेंस्ट भी हो जाता है, उस पर अटेम्प्ट भी करते हैं, ऑल थिंग्स कम अंडर द IT एक्ट अगेंस्ट IT एक्ट 66E सेक्शन 66E। इसके लिए आपको 3 ईयर्स के लिए पनिश किया जाएगा। 3 ईयर के लिए आपको 3 साल के लिए जेल भी हो सकता है और 1 लाख के लिए फाइन भी हो सकता है। सो वी शुड नॉट डू लाइक दिस थिंग। अगर आपके पास पावर है तो आपका पावर को मिसयूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स अगेंस्ट फ्रॉम द IT एक्ट 2000 एंड ऑल्सो साइबर लॉ एंड दिस थिंग्स कम अंडर ऑल्सो IPC एक्ट। देन फिफ्थ नंबर सेक्शन 354D। सेक्शन 354D में कहा गया कि फाइन वोमेन इंफॉर्मेशन और टॉप। अगर किसी वोमेन के साथ इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं, तो उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करते हैं या उसके साथ कुछ भी करते हैं, ये IT एक्ट के थ्रू आता है। फॉर एग्जाम्पल है कि आप किसी वोमेन के साथ अगर चैटिंग कर रहे हैं विदाउट उसकी परमिशंस का और उसका इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा चीज़ IT एक्ट के अगेंस्ट हैं। यू शुड नॉट डू ऑल दिस थिंग। हमें ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ इट्स पनिश्ड फॉर 2 and 5 years। अगर आप ऐसा करते हैं तो 2 से 5 साल के लिए आपको जेल किया जाएगा, उसके साथ फाइन भी देना पड़ेगा। सो वी शुड नॉट डू ऑल दोज थिंग्स बिकॉज इट्स अगेंस्ट अंडर IT एक्ट 2000 and IPC also। And sixth one is section 66(7). section 67 it says A and B means like what? A and B publish sexual content like what means what? अगर आप सेक्शन 67 के अगेंस्ट जाते हैं, 67A के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको इसमें अंदर आता है कि अगर आप किसी भी सेक्सुअल अब्यूज को और सेक्सुअल पिक्चर्स को लाइक अगर आप इसको पब्लिश करते हैं या उसको टाइपिंग करते हैं या इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, तो ये सेक्शन 67A के तहत ये खिलाफ है, इसके खिलाफ है, जिसके लिए आपको 5 ईयर्स के लिए पनिश किया जाएगा और 10 लाख तक के लिए इसको जुर्माना भी लगाया जाएगा। सो डेट वाई ये सेक्शन 67A के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। IPC एक्ट में ऑल्सो दिया गया है, वहाँ पर इसको इसका चर्चा किया गया है कि ये सब इलीगल्स हैं, इसको नहीं करना चाहिए। किसी भी वोमेन्स और किसी भी मेंस का सेक्सुअल कंटेंट नहीं बनना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स अगेंस्ट अंडर IT एक्ट। वाई दिस सेक्शन कम्स अंडर IT एक्ट? इस सेक्शन को IT एक्ट में क्यों लाया गया? क्योंकि अगर अभी टेक्नोलॉजी के
बढ़ते हुए देखते हैं कि आप किसी भी फोन्स में कैमरास में अगर आता है किसी भी वोमेंस का किसी भी मेंस का किया तो सेक्सुअल कंटेंट को रिकॉर्ड करके उसको पब्लिश कर दिया जाता है और इंटरनेट में उसको ब्लैकमेल किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट्स कम अंडर आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इससे 2000 में इंटरनेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में रखा गया है, जिसमें कि 5 ईयर्स को पनिश किया जाता है, 10 लाख का फाइन्स भी लगाया जा सकता है। सेवंथ नंबर यू कैन सी सेक्शन 66C। सेक्शन 66 में कहा गया है कि हैक यूजर्स आइडेंटिटी एंड आईडी पासवर्ड। अगर आप किसी भी पर्सन का आईडी पासवर्ड को हैक करते हैं, उसका आईडी पासवर्ड को चुराते हैं, तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं तो ये सेक्शन 66C के तहत है, इसके खिलाफ है। तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप एक साइबर सिक्योरिटी पर्सन हैं तो आपको एक एथिकली हैकर्स बनना चाहिए, नॉट ए ब्लैक हैट हैकर्स। It's against 66C and IT Act also and IPC Act also. It's also come under IPC and IT Act also. Some things come under IPC Act like these things also. And Section 66 IT Act Section 60 says do not keep any identity and password। किसी भी पर्सन का पासवर्ड आईडी को वो ठीक नहीं करना चाहिए, उसको नहीं चुराना चाहिए, उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको पनिश किया जाएगा एंड फाइन भी लगाया जा सकता है सेक्शन 66C के तहत। And next one we will say about the cyber laws 3। cyber law 3 में कहा गया है section 463 means like 463 section 463 में कहा गया है कि use to take document like section 463 में क्या है, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर वो डिजिटली हो या सॉफ्ट कॉपी हो या हार्ड कॉपी हो तो उसका फेक यूज़ करते हैं, अगर फेक बनाते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल आप फेक अकाउंट बनाते हैं या फेक का कोई बनाता है अकाउंट और कोई कागजात बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं आप फेक थिंग्स बनाते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड एंड हार्डवेयर रिलेटेड, तो ये सेक्शन 463 के अंदर ये अगेंस्ट है, जिसके आपको पनिश और फाइन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 40420 says to if you make fake web or fake web like what you understand in 7th number, it's basically for developers। अगर आप एक डेवलपर्स हैं, अगर आप एक डेवलपिंग फील्ड में रुचि रखते हैं तो आप जो है ये फेक वेब जो है तैयार ना करें, जो भी आप किसी पर्सन की सेंसिटिव डाटा को ठीक करें। अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे ब्लैक हैकर्स और साइबर पर्सन रहता है तो क्या करते हैं क्लोनिंग साइट को बना देता है, लाइक फेसबुक पे दिखने वाला है, यूट्यूब पे दिखने वाला है, फिर कोई अदर साइट्स के दिखने वाला एक सेम पेज को बनाते हैं, उसके थ्रू किसी पर्सन को सेंड किया जाता है, उसको उसमें डाटा को फिल करवा के उसको डाटा को ब्रीच किया जा सकता है। तो ये सब लीगल है आईटी एक्ट के अगेंस्ट सेक्शन 420 के खिलाफ है ये, तो आपको ये नहीं करना, जिसके लिए आपको 7 ईयर्स को पनिश के साथ फाइन भी किया जा सकता है। देन लास्ट वन इज वी सी अबाउट द सेक्शन 354C। सेक्शन 354C IT Act, this are the IT Act 354C says to use the women private part works electronic words means what we understand। अगर आप किसी वोमेन के प्राइवेट पार्ट के थ्रू अगर इलेक्ट्रॉनिक का वर्क्स करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लिक करते हैं, लाइक आप कोई पिक्चर्स क्लिक करते हैं, फिर कोई वीडियोस क्लिक करता है, उसको पब्लिक करता है, तो सेक्शन 354C के तहत ये खिलाफ है, जिसके लिए आपको पनिश किया जाएगा और फाइन भी किया जा सकता है। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ वी शुड नॉट यूज आवर पावर फॉर द इलीगल पर्पस। ऑलवेज वी शुड मेक ए वाइट टेकर एंड एथिकल हैकर एंड सेव आवर वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड को सेव करना चाहिए, क्योंकि अगर देख सकते हैं कि आज इंटरनेट जैसे बढ़ रहा है तो इंटरनेट ऐसा आज की टेक्नोलॉजी हो गया कि इंटरनेट एक ऑक्सीजन के थ्रू हो सकते हैं। एवरी पर्सन एक बच्चे से लेकर बड़े तक इंटरनेट यूज़ करता है, तो यहाँ पर डाटा और डाटा ब्रीच होने का चांसेस बढ़ जाता है, तो हमें इसको सेव करना चाहिए। तो इसके लिए हमें आईटी एक्ट को बनाया गया है, इसके अगेंस्ट हमें नहीं जाना चाहिए, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। एंड देयर इज यू कैन सी देयर इज 2 sites are there, if you want to know more about it you can visit this one also, so that I think we will understand about what is the cyber law and what are the important sections are there involved in IT Act, Information Technology Act 2000।